Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जमुना, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आप अपने पर्सन का अपने दिल का दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं जमुना. लेट्स सी. ठीक है, let's see what you got. You got self-indulgence, self-worth and value, time to heal, self-appreciation. Okay. Secondly, you got is grounding, stability, security, performance, growth and endurance. And third, आपको मिला is coffin, new beginnings, liberation. Okay. Let's check tarot side. आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors. Love life or Gemini in the month of July 2026. No contact situation. Let's start the deck. Mutual energies between both of you is Two of Swords in reverse. Current energy of your person. The Four of Cups in reverse. Intention of your person. The Chariot in reverse. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन. ओह, इसे कहते हैं जानबूझ के नौटंकी करना. एट ऑफ वंस. ओके. योर एनर्जी, द पेज ऑफ कप्स, कूल. एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज पेज ऑफ वंस इन रिवर्स. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंगमैन. देखो मैंने कहा ना जानबूझ के नौटंकी करना. जब पता है, जब अच्छी एनर्जी है, जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, चाहती हो, तो क्यों नहीं ले रहे हो. एक्टिंग. ओके जेमिनी. पेज की एनर्जी है. दैट्स नाइस. न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे. यस, न्यू बिगनिंग ऑफ कोर्स है. एंड प्रॉब्लम क्या है आपके पर्सन की, थोड़ा सा ना इन्हें विक्टिम बनने की थोड़ी आदत है आपके पर्सन को. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, दैट कैन बी वन केस. फ्यूचर बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है. थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए है जेमिनी, थोड़ी सी गाइडेंस इनके लिए. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. जोडियाक साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. यार पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो जो कि वो होता है, व्हाट यू कॉल इट, वाटर साइन होता है. वो नौटंकी करते बट उसमें स्नैप बैक करके रियलिटी में आ जाते हैं. तो ये स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली एरीज की एनर्जी दिख रही है. एरीज एंड लियो, ओहो ये ड्रामेबाज. एरीज एंड लियो. एंड मुझे दिख रहा है एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो जमुना. बिल्कुल कांटेक्ट हो रहा है. 7 दिन, 2 से 7 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहा है. अब आप कांटेक्ट करो, ये कांटेक्ट करे, डज नॉट मैटर. बट एनी विच वेज म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. टू ऑफ सोर्ड्स. देखो जिस चीज में, जिस जिस भी इशू से आप लोग लड़ रहे हो, वो एकदम बेसलेस है, पॉइंटलेस है, बकवास है. मुझे दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में आप अपने दिमाग में अलग खिचड़ी पका रहे हो, ये अपने दिमाग में अलग खिचड़ी पका रहे हैं. मिल के आप बात करके 10 मिनट में वो चीज मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है. बट आप सोच लो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, आपका पर्सन नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये है म्यूचुअल एनर्जीज. आप लोग को क्या करना, सी ये लड़की बैठी है बट यहाँ पे एक्चुअली में आपको क्या करना है, ये शैडो एनर्जी बताता है. आपको मूव लेना है. मूव लेना है कैसे, आप दोनों को कि रिलेशनशिप को ठीक करना है कि खराब करना है. तो वो मूव क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग, क्यों बैठे हुए हो, क्यों नहीं आप लोग बात कर रहे हो एक दूसरे से. टेल मी दैट जेमिनी. सो म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को लग रहा है सोच के ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस लेके चीजें या रिलेशनशिप वो होंगी, ठीक होंगी. नो, काम डाउन, शांति से, थोड़ा सा हल्का सोच समझ के क्या चीज़ सही रहेगी इस रिश्ते के लिए, वो डिसीजन लेना और उस अकॉर्डिंग एक्ट करने में रिलेशनशिप ठीक होगा. यही तो प्रॉब्लम होती है लोगों की. देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से हमेशा रिश्ते में क्लैरिटी मिलती है. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बैठ जाएं और वेट करते रहे और ओवर थिंकिंग करते रहे, स्ट्रेस करते रहे. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का में फ़ायदा तभी है जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो लोग में लड़ाई हो गई, फाइन, हो लड़ाई होना प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील. थोड़ा नो कॉन्टैक्ट हो रहा है. नो कॉन्टैक्ट में क्या करना चाहिए, आई एम सो सॉरी, यस, आई वाज सेइंग दैट नो कॉन्टैक्ट में व्हाट क्या करना चाहिए. नो कॉन्टैक्ट में ये नहीं करना चाहिए कि ओ उस वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, वो है, मेरी ये गलती नहीं. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ग्राउंडनेस, ग्राउंडनेस, स्टेबिलिटी, थोड़ा-सा अपने मन को शांत करके, रिलैक्स करके, एक आध दिन तो भई आप गुस्से में होते हो, एक आध दिन आपका गुस्सा होता है, आप गुस्से में जो-जो सोचते हो ये करते हो। दूसरे-तीसरे दिन को अपने मन को शांत करके ये एनालाइज़ करना चाहिए कि ओके, नाउ ये प्रॉब्लम हो गई, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं? बात करके, डिस्कस करके, मैटर को सॉर्ट आउट करके। यही इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज़ इम्पोर्टेंट टू एनालाइज़ कि आप कहाँ खुद गलत हो, सामने वाले की कहाँ, और सामने वाले पे ब्लेम मत करो। आप अपनी कमियाँ निकालो पहले। अगर सामने वाले की अगर आप 5 कमियाँ निकालो तो अपने अंदर की कम से कम 7-8 निकालो। फिर उसके बाद आप दोनों डिस्कस करो, समझो, पूछो कि अच्छा इस रिलेशनशिप को कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, हमें किस चीज़ में इम्प्रूव करना है, किस चीज़ को कम करना है, एंड देन एक रियूनियन हो। दिस इज़ व्हाट द इसी को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोलते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज़ रियली गुड फॉर रिलेशनशिप्स। कि मन शांत होता है, रिलैक्स होता है। हम कहते हैं ना फाइट हो, कुछ हो तो थोड़ा एक-दूसरे को स्पेस दे दो यार, थोड़ा-सा 1 आध घंटे थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाए, सब हो जाए, फिर बात करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली इन योर इन आप दोनों की एनर्जी में नेगेटिव थिंकिंग प्लस ईगो। हम क्यों बात करें, हम क्यों कॉन्टैक्ट करें। बहुत लोग नीचे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बहुत कॉमन लिखते हैं, जेमिनी, बहुत लोग ये लिखते हैं, मैम हम क्यों बार बार कॉन्टैक्ट करें। मत करो कॉन्टैक्ट। गरज आपकी है, रिलेशनशिप आपका है, आपका बंदा बंदी है, आपका पति पत्नी है। तो जब रिलेशनशिप आपका है, दूसरा तो कॉन्टैक्ट करेगा ना, आप ही को तो कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ये समझ लो ईगो अपना बिल्कुल घर के बाहर रख के ही रिलेशनशिप है, वरना सिंगल रहिए, वरना अकेले रहिए। आई एम नॉट सेइंग कि लड़ाई हो एकदम झुक जाओ, वो करो, नो, हमेशा रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से बात करो। सो नेट नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़, 4 ऑफ कप्स, ऐसे दुखी आत्मा है जेमिनी आपके पर्सन। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो इन्हें देखो, ये लड़की क्या कर रही है? लड़की एकदम ऑलराइट है, बट ये अपने आप को विक्टिम बनाए हुई है। 4 ऑफ कप्स इज़ एन एनर्जी ऑफ अपने आप को विक्टिम बना के रखना। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, दुनिया है, सब कुछ, कमी नहीं, कुछ नहीं है। बस उन्हें अपने ज़ोन में है, अपने ज़ोन में है, सब है, मेरे साथ इश्यू हुआ। अरे तो तुम हट जाओ रिलेशनशिप से, ब्रेकअप कर लो, तो ब्रेकअप भी नहीं करना। सो इन देयर एनर्जीज़ दे आर लाइक मैं दुखियारी हूँ, मैं दुखी आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, सब कुछ जेमिनी ने किया, दैट्स देयर एनर्जीज़। मैं यही सोच रही हूँ कि 4 ऑफ कप्स है, बट इंटेंशन तो इतना सेंसिबल इंटेंशन है, चैरियट का इंटेंशन है। मेरे हिसाब से मैं सच बताऊँ, 4 से 10 दिन के अंदर-अंदर ये कॉन्टैक्ट करें, और इंटेंशन में दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते, तो ये इतना विक्टिमाइज़ेशन वाली एनर्जी में क्यों है? टाइम दो इन्हें, वो उस चीज़ से निकलेंगे, एंड इन देयर इंटेंशन दे वांट आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले। Yes, like I was saying, so in their intention, Gemini, they want to fix this connection, they want to work on this connection. टाइम दे दो, ये सुधर जाएँगे और आपके टुवर्ड्स आ जाएँगे, और अच्छे से मैच्योरिटी के साथ, काइंडनेस के साथ अपना रिश्ता आपके साथ सुधार देंगे। बट ये इनके अंदर देखो, इनके अंदर दिमाग बहुत है, सेंसिबिलिटी बहुत है, थोड़े से ये बचकाने हैं, थोड़े से बचकाने हैं। मेरे हिसाब से विथ टाइम वो मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी आ जाएगी इनके अंदर। देयर फ्यूचर एक्शन 8 ऑफ वंस, वंडरफुल फ्यूचर एक्शन, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे ये आपके साथ कोई हॉलिडे या ट्रिप प्लान करते हुए दिख रहे हैं, 1। सेकंडली सेकंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 8 ऑफ वंस एनर्जी, इनका जो पैशन है, प्यार है आपके प्रति बढ़ेगा। बहुत एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे। मतलब एक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आपके लिए सेवा करेंगे, एक्ट्स ऑफ सर्विस करेंगे, आपके लिए कुक करेंगे, आपको घुमाने के लिए ले जाएँगे। इफ दिस इज़ अ गर्ल तो ये प्लान करेंगी ट्रिप, शी विल प्लान द डेट्स। सो इन द फ्यूचर एक्शन विद चैरियट एंड 8 ऑफ wands, जो भी मतलब यहाँ पे जो भी बचकांड और एक्टिविटीज़ दिख रही है, नाराज़ हो जाना, एकदम ओवरथिंकिंग करना, इन सब से हट के एक मोर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, एक मोर कॉन्फिडेंट पार्टनर आपका बनते हुए दिख रहा है। डोंट वरी 10 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा। एनीवे बहुत ट्रांजिट्स हो रहे हैं, एनीवे मर्करी रेट्रोग्रेड, सैटर्न गोइंग इन पाइसेस, एनीवे सबका बहुत दिमाग उल्टा-पुल्टा हो रहा है। एनीवे कोई नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। आपकी प्रॉब्लम ये है जेमिनी, कि आप ओवरऑल अच्छे इंसान हो, बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो, सब करते हो। थोड़ा-सा आपका प्रॉब्लम ये है कि जब ये इंसान आप क्या कुछ सीरियस बात करते हैं, ये कुछ सीरियस डिस्कशन करते हैं, आप उस टाइम पे सीरियस नहीं होते हो। आपको ये नहीं पता है कि कब कहाँ सीरियस होते हैं और कब कहाँ इंसान जोक मार रहा होता है। सो इन योर एनर्जीज थोड़ा-सा ना, जिसे कहते हैं रिश्तों की गंभीरता को समझो। आपके अंदर ये इमैच्योर है, और आपके अंदर थोड़ी-सी जिसे कहते हैं ना रिश्तों की समझदारी, वो थोड़ी कम है।
यू डोंट नो जेमिनी कि कब कौन इंसान सीरियस हो रहा है, कब कौन इंसान सीरियस हो रहा है और कब इंसान मज़ाक कर रहा है। तो ये सेंसिबिलिटी आपको डेवलप करनी 1। थोड़ी-सी आपको ना क्या करना है, जैसे आपका पर्सन नाराज़ हो गया एंड इफ दिस इज़ अ गर्ल, वो नाराज़ हो गई, थोड़ा-सा समझाओ कि यार देखो ऐसे नहीं यार, रिश्ते को ऐसे निभाते, क्योंकि आप भी काफ़ी इमैच्योर हो। इनकी इमैच्योरिटी नाराज़गी ओवरथिंकिंग वाली है, आपकी मैच्योरिटी बताऊँ क्या है? छोड़ो, अवॉइड करना, अरे लीव इट, इतना क्या है, छोड़ो, छोड़ो, ऐसे नहीं होता है। दोनों को मैच्योर अप्रोच रख के ही रिलेशनशिप को आगे ले जाना पड़ेगा। आई नो रोमांस है, प्यार है, सब है, बट जिसे कहते हैं आप सामने वाले के इमोशंस नहीं समझ पाते हो। आप सामने वाले को अच्छा गाइड नहीं कर पाते हो। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है सामने वाले को गाइड करना टाइम टू टाइम। आई एम टेलिंग यू इट्स रिलेशनशिप दीज़ डेज़, या कभी भी इट इज़ नॉट अ इट इज़ नॉट अ वॉक ऑन केक। सेंसिबिलिटी आपको भी डेवलप करने की ज़रूरत है जेमिनी, एंड यू नो वेरी वेल आप कहाँ लैक कर रहे हो। फ्यूचर पेज ऑफ वंस, देखो अच्छा कनेक्शन है, आप लोग देखिए इस रिश्ते की जो ऊंचाई को छू रहे हो। पेज ऑफ वंस की एनर्जी में यहाँ रोमांस है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ कमिटमेंट है, यहाँ ट्रैवलिंग है, यहाँ डेटिंग है, यहाँ पे आप लोग बहुत मेमोरीज बना रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया, बट इमेच्योरिटी है इस कनेक्शन में, उसमें आप दोनों को वर्क ऑन करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग करने की बीमारी है, ओवर एनालाइज करने की बीमारी है, इनको विक्टिम बनने की इन शौक है, आपको अवॉइड करने का शौक है। बैलेंस लेके आओ भाई, जेमिनी, दैट्स इट। कहीं पे भी किसी की कोई मेजर गलती नहीं, इनके अंदर मैच्योरिटी है, सी ग्रोथ, एंड्योरेंस, स्टेबिलिटी सब है, बट वो लाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे ही, ऐसे ही, मजाक मस्ती, ऐसे ही, दे डोंट वांट टू, उन्हें लगता है कि ऑल्सो बहुत अटेंशन के ये अटेंशन सीकिंग एक्टिविटीज भी करते हैं, अगर ये लड़का लड़की जो भी इनका जेंडर है। तो थोड़ा तमीज से चलो, थोड़ा सेंसिबिलिटी के साथ चलो आप लोग जेमिनी, दैट्स इट। बाकी घूमो फिरो, एंजॉय करो, मस्ती से रहो, हैव फन। और क्या होता है? छोटी-छोटी बातों पे मत लड़ो, और अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है, अपने अंदर झाँको, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, और आपके पर्सन को भी बोल रही हूँ, वो भी अपने अंदर झाँके। और फिर डिसाइड करिए, बात करिए, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करो और एक साथ आओ। कभी भी ये मत बोलो कि हम दोनों के बीच में अगेंस्ट है, यू वर्सेस देम हो रहा है। इट शुड बी प्रॉब्लम वर्सेस अस। एक दोनों के बीच में इतना प्यार एंड इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई तीसरा इंसान, चाहे वो घर वाले हों, बाहर वाले हों, या कोई प्रॉब्लम है, आप दोनों को ब्रेक ना कर सके। समझ में आया जेमिनी? क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।